नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी चरण के चुनाव से पहले ही राहुल गांधी का ज़ोरदार हमला। कहा इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। आखिरकार क्यों दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। कहा प्रधानमंत्री की तीनों महबूबा प्रधानमंत्री को चुनाव हराएंगी। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। और क्यों आखिरकार दोस्तों आज आखिरी चरण से पहले ही माहौल इंडिया गठबंधन की तरफ बताएंगे। आखिरकार कैसे वोटिंग में पूरी तरीके से गेम बदल गया है। क्यों आखिरकार जो है यहाँ पर केजरीवाल ने जेल जाने से पहले दोस्तों भावुक मैसेज दिया है तमाम जनता को। बताएंगे क्या कुछ बोला है, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल। तो आज आपको बताते चले 7वें चरण की वोटिंग से पहले ही राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल ये देश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आज आखिरी चरण का चुनाव था और दोस्तों आज से शाम से ही ओपिनियन पोल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों बहुत सारे ओपिनियन पोल ऐसे होंगे जो आपको जानबूझ के भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट बीजेपी को जीतता हुआ बता देंगे। और ये सब लोग आपको सिर्फ धोखा दे रहे होंगे क्योंकि ये लोग वोटिंग में गड़बड़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे गिनती के दौरान। लेकिन आखिरी चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल मैं देशवासियों का धन्यवाद बोलना चाहता हूं। जिन लोगों ने भी वोट दिया और ख़ास करके इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया उन सभी का धन्यवाद। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज से ओपिनियन पोल भी आएंगे दोस्तों 5 बजे बाद से। लेकिन ये ओपिनियन पोल ज़्यादातर आपको बताता चलूँ जानबूझकर बीजेपी के पक्ष में बताए जाएंगे ताकि दोस्तों वोटिंग की गिनती के दौरान कुछ भी गड़बड़ी की जा सके। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। उसको पता है कि वो 300 से भी अधिक सीटें जीतने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की है ओड़े पड़खच्चा 7वें चरण के चुनाव से पहले ही दिन दोस्तों बीजेपी के फिर से एक बार वोटिंग कम का मामला सामने आ गया है। दरअसल आपको बताते चले 7वें चरण की वोटिंग भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है और छठा, 7वां और पहले में बीजेपी का काम बिगड़ गया है। यानी कि आज आखिरी चरण की वोटिंग थी, उसमें भी दोस्तों इंडिया गठबंधन को फुल प्यार और सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा आखिरी चरण में भी इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। उधर आपको बताते चले कई सट्टा बाज़ार ने, खास करके बॉम्बे जो कि बहुत मशहूर सट्टा बाज़ार है, उस बॉम्बे सट्टा बाज़ार ने इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत बता दी है और कहा है कि इंडिया गठबंधन बम्पर सीटों से जीतने जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें आज के चुनाव के बाद से सही सटीक मामला सामने आएगा, लेकिन ये साफ है कि अब दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल आज 7वें चरण के वोटिंग के दौरान इंडिया गठबंधन को फुल सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि 7वें चरण के चुनाव में ये फैसला हो गया है कि फ़िलहाल देश में किसकी सरकार बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है। लिख के ले लीजिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन लगभग 300 सीटें जीतने जा रहा है सब तमाम लोगों को मिलाकर। और अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी दोस्तों 200 सीट से कम पर सिमटने वाली है या लगभग 200 पर। लेकिन ये चीज़ साफ हो चुकी है कि वो अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। यही कारण है दोस्तों जो इंडिया गठबंधन को तमाम लोगों ने फुल सपोर्ट कर दिया है। और अब दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से पहले ही बीजेपी में भगदड़ मच गई है। जिन लोगों ने 10 साल में कालाकांडी की है, तमाम राइफल घोटाले से लेकर बड़े बड़े जो घोटाले हुए वो सब कुछ खुलने वाली है पोल। और ये सरकार आने के बाद एक चीज़ तो साफ़ हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि वो अगर चाहे तो गरीबों को 1 लाख के बजाय 2 लाख भी कर सकती है आगे चलकर, क्योंकि ये पैसा गरीबों का और गरीबों में ही जाएगा। ये ऐलान इंडिया ने कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव बोले प्रधानमंत्री की 3 महबूबाएं उन्हें चुनाव हराएंगी। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। फिर से एक बार तेजस्वी यादव ने अपने बयान को रिपीट कर दिया। तेजस्वी यादव का कहना है ये बात सत्य है कि प्रधानमंत्री की 3 महबूबाएं उनको चुनाव हराने जा रही हैं। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि इसके बारे में नरेंद्र मोदी कभी भी बात नहीं करते। यही नहीं, कोई न्यूज़ चैनल वाला प्रधानमंत्री से इस पर सवाल पूछ ले तो प्रधानमंत्री मुंह मसोड़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कहते थे कि मैं सत्ता में आऊँगा तो जनता को नौकरियाँ दूंगा, तो दोस्तों अब वो जनता पूछ रही है कि नौकरियाँ कहाँ हैं। लेकिन नौकरी तो खैर मिलने से रही।
इन्होंने कहा था कि हर 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख नौकरियां भी 1 साल में नहीं दी जा रही हैं। और यही कारण है जो देश की जनता भड़की हुई है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि फ़िलहाल बिहार की जनता को पिछले 15 सालों से बीजेपी और नीतीश जेडीयू दोनों ने मिलकर ठगने का काम किया है, लेकिन उसके बाद भी बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। तेजस्वी ने दावा किया कि फ़िलहाल इस बार खास करके बिहार से जो रिज़ल्ट सामने आने वाला है उसको देखकर सब लोग चौंकने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे बिहार में तेजस्वी यादव ने अपने दम पर जान फूंकने का काम किया है। और ये बिहार से एक चीज़ सेट हो चुकी है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की जो जीत का श्रेय जा रहा है दोस्तों, वो चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, ये तीनों बहुत एक्टिव रहे इस चुनाव में। बाद में केजरीवाल भी आ गया, हालांकि वो जेल में बंद थे लेकिन दोस्तों वो आए ज़रूर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रैलियाँ की हैं तो वो तेजस्वी, राहुल और अखिलेश ही। इन लोगों ने दोस्तों रंग जमा दिया। और प्रियंका गांधी को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हर भाषण में ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया है, चाहे रोज़गार का हो, बेरोज़गारी का हो या फिर मोदी सरकार के वार प्रतिवार का हो। और यही कारण है जो 2024 का चुनाव एक तरीके से एक मिसाल बन गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईवीएम की कई जगह से ईवीएम ख़राब होने की खबरों पर फिर से मचा है घमासान। दरअसल आपको बताया जा रहा है आज 7वें चरण से पहले ही कई जगह ईवीएम बिगड़ने की खबरें सामने आई हैं। सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो यहाँ पर कई जगह पर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, सपा ने यह भी आरोप लगाया कि कई जगह पर उनके प्रत्याशियों को खास कर डराया धमकाया जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है। आपको बताते चले कई बार ये ऐसा हो चुका है, जब भी चुनाव होता है तो सपा के ऐसे वो आ ही जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बीजेपी के राज्य में चुनाव हो रहा है तो कई जगह पर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। जबकि अगर आप समझिए कांग्रेस उस टाइम पर ऐसा करती तो बीजेपी कभी सत्ता में ही नहीं आ पाती, क्योंकि अगर वो भी बेईमानी करती, तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेती कांग्रेस, तो बीजेपी कितनी कोशिश करती तब भी वो सत्ता में नहीं आ पाती। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल बीजेपी के सत्ता में आने के बावजूद भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे में राहुल गांधी ने और ख़ास करके तमाम विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। आपको बताते चले ये मुद्दा खास कर आज 7वें चरण का चुनाव है, अब से ठीक 2 दिन बाद समझिए, क्योंकि 4 तारीख को तो आ ही जाएगा रिज़ल्ट, तो हम 2 दिन मान के चलते हैं कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन रिज़ल्ट आ जाएगा 4 जून के दिन। तो ये साफ़ हो चुका है कि 4 जून को जो है अब रिज़ल्ट आएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए दावे प्रति दावे तो सब ने ही किए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने वो जो साइन कर दिया है कि इंडिया गठबंधन 300 सीट ने जीतने जा रहा है दोस्तों, वो कोई हवा ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा दावा है। आप समझिए वो दावा ऐसे ही हवा में नहीं किया गया, वो दावा सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को वो सीटें मिलने जा रही हैं। और ये पूरा विपक्ष शुरू से ही इस बात को कह रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए पूर्व जज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास करके चुनाव आयोग को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पूर्व जज जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमकर सुना दिया है। पूर्व जज ने जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान कोई धर्म के मुद्दे को उठाए और धर्म के नाम पर लोगों को वोट लेने का प्रयास करे और या फिर भड़काऊ भाषण दे तो उस पर चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा, जाति का इस्तेमाल निश्चित है नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इस देश का प्रधानमंत्री हो या फिर दोस्तों कोई भी बड़े पद का हो। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भाषण इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है या ये भाषण जो है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति ने दिया है। अगर कोई भी हेट स्पीच का यूज़ करता है और हेट स्पीच देकर वो वोट मांगने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते चलें ये पूर्व जज हैं जॉनसन साहब, जिन्होंने ये बात बोली है। और अगर दोस्तों देखा जाए तो इनकी बात गलत भी नहीं है, धर्म के मुद्दे पर वोट नहीं मांगना चाहिए। तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, इसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमकर लपेट लिया है। और अगर आप देखा जाए तो फ़िलहाल जो चुनाव आयोग है उसने ऐसे कई मुद्दों पर जो यहाँ पर अपनी चुप्पी साध रखी है। अभी प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अगर ये सत्ता में आए तो ये हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनकर ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे। उस बयान के ऊपर पूर्व जज भड़के हैं और उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
और ख़ैर ये तो हमें पहले भी पता था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वो कोई कार्रवाई करने भी नहीं आला इलेक्शन कमीशन, क्योंकि प्रधानमंत्री के लोग भरे पड़े इलेक्शन कमीशन में, तो भला वो क्यों प्रधानमंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई करने लगे। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बिहार में बड़ा दावा, बिहार के दरअसल आपको बताते चले दोस्तों आरजेडी के जो ख़ास करके पूरे सोशल मीडिया के हेड हैं दोस्तों, उन्होंने हंगामा मचा दिया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो बिहार है, बिहार में अमित शाह ने 2 ईवीएम हैकर्स को बसा रखा है। आपको बताते चले इसके ऊपर उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल आपको बताते चले आरजेडी के जो ख़ास कर सोशल मीडिया प्रवक्ता हैं या फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया के जो हेड हैं, जो सब कुछ देखते हैं, उन्होंने जो यहाँ पर ये आरोप लगाया कि फ़िलहाल ख़ुद अमित शाह ने बिहार के जो है दोस्तों उसमें छुपा कर रखे 2 लोगों को, मतलब बुलवाया है, और जो बिहार के बक्सर में उन 2 लोगों को छुपा कर रखा हुआ है जो लोग ईवीएम हैकर हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इसको कहने के ऊपर उन्होंने तत्काल बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है अमित शाह पर, और जो है उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस चीज़ की चर्चा हर गली मोहल्ले चौराहे पर हो रही है, चौक चौराहों पर हो रही है, मत के साथ छेड़खानी होने लगी, तानाशाही हो रही है और फिर भारी, इस सब चीज़ों को लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों की गई है, मैंने तो वही बात की है जो लोग सब बातें कर रहे हैं चौक चौराहे गलियों में। तो ये सारी चीज़ें जो है आरजेडी के ख़ास करके स्पोक पर्सन की तरफ से बोली गई हैं, और उन्होंने इस चीज़ पर कई दावे भी दिए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये चीज़ साफ़ है, झूठ नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ें कर रखी हैं। देखिए दोस्तों पूरे देश में वोट डले, पूरे देश की ईवीएम पैक रखी हुई हैं अलग अलग जो है जगहों पर, सारे लोग इसकी निगरानियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या, इस चीज़ को हमने एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश की कि अब की बार का जो चुनाव है दोस्तों वो बहुत ही अलग चुनाव है। अब की बार सच में देश को लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और इस देश के लोकतंत्र को दोस्तों कौन बचा सकता है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर उस तमाम मुद्दों पर बात करना होगी, और इसी को लेकर ये सारी चर्चाएं भी चल रही हैं। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल विपक्ष अपने चुनावी मुद्दे को लेकर ज़बरदस्त तरीके से भड़का हुआ है। और आपको बता दें इससे पहले भी कई बार चुनाव प्रचार के दौरान जो चीज़ें होती हैं उस पर अब तक रोक नहीं लगी है, लेकिन आज जो 7वें चरण का चुनाव है उससे एक चीज़ तो साफ़ हो गई है दोस्तों कि फ़िलहाल देश में बदलाव की हवा चल पड़ी है। और जब देश में बदलाव की हवा चल जाती है तो फिर आप ईवीएम से छेड़खानी करो या जनता से छेड़खानी करो, जनता रुकने वाली नहीं है। बीजेपी को सत्ता से बाहर कर कर ही वो सुकून से बैठेगी, और ये जनता ने साफ कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। कहा फ़िलहाल 7वें चरण के बाद ये साफ़ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अगर वोटों की गिनती सही तरीके से हुई और बीजेपी को गड़बड़ नहीं करने दिया तो इंडिया गठबंधन की सरकार बड़ी जीत दर्ज करने वाली है, यानी कि बहुत लंबे वोटों से जीत रही है। ममता बनर्जी ने ये चीज़ साफ़ कराई है कि फ़िलहाल कोई भी ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी जो यहाँ पर सपोर्ट ना करे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ है ना कि अब सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार के फैसले हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों ये सरकार खिलती हुई नज़र आ रही है। और अब ये चीज़ को नोटिस भी कर लिया गया है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार का ममता बनर्जी ने दावा क्यों किया है। दरअसल ममता बनर्जी शुरू से कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम दिल्ली से उन लोगों को निकाल कर रहेंगे। अब ममता बनर्जी ने दावा किया है कि फ़िलहाल 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अगर सही तरीके से वोटिंग की गिनती हुई और बीजेपी घपले नहीं कर पाई, मतलब चालबाजी नहीं कर पाई, तो फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। और यकीन कीजिए दोस्तों कई जगह ऐसी हैं, अब की बार कई बार वोटों में हमने जो एक चीज़ नोटिस की वो ये कि कई लोग तो वोट देने ही नहीं निकले। अब की बार उत्तर प्रदेश और बिहार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है, क्योंकि शायद अब लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही है। जो लोग अब तक धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे या जो लोग दोस्तों मोदी के आधार पर वोट मांग रहे थे, उन लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अब की बार तो प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक ख़त्म हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे उनके लिए क्रेजीनेस थी, लोग उनके लिए सोचते थे कि ये आए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे।
लोगों ने मोदी जी को वोट दिए 2014 में, फिर 5 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर 2019 में लोगों से अपील की कि एक बार मुझे और बनाइए, मैं देश के लिए करना चाहता हूँ। लोगों ने फिर एक और मौका दे दिया। लेकिन दोस्तों आज 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में अगर आप बात करें महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी की, तो इस सरकार से आपको कुछ नहीं मिला है और इसीलिए अब देश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोले जो मैंने लिख के दिया है वो सच साबित होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन 300 से भी अधिक सीटें जीतेगा। आपको बता दें केजरीवाल ने एक पर्चे पर साइन करके दिया था, अब उन्होंने अपनी उस भविष्यवाणी को सच बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी ये भविष्यवाणी याद रखना। उन्होंने अपने साइन भी कर दिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 300 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 200 सीटें दोस्तों जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है। लेकिन आपको बताते चले इंडिया गठबंधन के पास बहुत बड़ा पैमाना है और इस पैमाने को तोड़ते तोड़ते जो यहाँ पर एक वो निकल जानी उम्र। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है या फिर बाहर जाकर जो भी चीज़ें करनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिर गई है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन के दौरान अब तमाम मुद्दों पर उल्टा बीजेपी घिरेगी और इससे पहले कि जो है यहाँ पर इन चीज़ों पर चर्चा हो। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि ममता बनर्जी की बातों में दम है। इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, वो भी जींस जो है यहाँ पर तमाम चीज़ों में। तो ये साफ़ हो जाता है कि ममता बनर्जी ने भी अब ये बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री चले ध्यान पर। तेजस्वी यादव बोले प्रधानमंत्री ध्यान पर नहीं बल्कि शूटिंग पर जा रहा है। प्रधानमंत्री के नाटक शुरू हो गए दोस्तों आखिरी वोटिंग के दौरान। दरअसल दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री आखिरी वक्त में सब कुछ सेटिंग करके रखता है कि ऐसे अधिकारियों से अपने वोटों को लोगों को कम गिनवाना है या फिर दोस्तों जीतता कोई और जिताना किसको है, या फिर दोस्तों चुनाव के दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना कि लोग वोट हमें दें। तो 1 तारीख के दिन एक बात तो साफ़ हो चुकी है कि इधर वोटिंग डलेगी, उधर नरेंद्र मोदी दोस्तों ध्यान करने जा रहा है। उनका कहना है कि वो 48 घंटे तक किसी से बात नहीं करेंगे, 24 घंटे तक। तेजस्वी ने ताना मारते हुए कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री ध्यान पर नहीं बल्कि शूटिंग पर जा रहा है, उनकी शूटिंग चल रही है। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब ध्यान करने की क्या ज़रूरत है, अब तो आराम से 4 जून के बाद ध्यान करना क्योंकि अब फुर्सत ही फुर्सत है। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया। और दोस्तों एक बात समझिए, एक बार इधर से न केंद्र से मोदी सरकार साफ़ हुई कि ये योगी पोगी सबकी सारी अकड़ बाहर आ जानी है, क्योंकि इनके पास अभी केंद्र सरकार है और जिसके पास केंद्र सरकार होती है वो ताकतवर होता है। एक बार केंद्र सरकार से बीजेपी बाहर गई कि फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तमाम जितनी भी पावर है वो सारी की सारी इंडिया गठबंधन के पास होगी। इसी को लेकर ये सारे हंगामे मचे हुए हैं और जिसको लेकर अब तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल अब तो बस 4 जून का इंतज़ार है। क्योंकि दोस्तों आज ये चीज़ सामने आ भी गई है कि फ़िलहाल 4 जून को सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मतलब तेजस्वी यादव और तमाम इन मुद्दों पर बात भी हो रही है। तो हम जो है यहाँ पर इस चीज़ को घेर लेते हैं और सही मायनों में जो चीज़ें होंगी इसके ऊपर रोक लेते हैं। तो ये तो सामने हो चुकी है कि फ़िलहाल इन चीज़ों के ऊपर सरकार की नीतियाँ जो है दोस्तों पूरी तरीके से घिर गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, आज़म खान की पत्नी जेल से बाहर आने के बाद भड़की योगी के ऊपर, कहा सोच समझ के हमें फंसाया गया। दरअसल दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आज़म खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों को बेल मिल गई। लेकिन आज़म खान को दोस्तों एक ही जानबूझकर साजिश के तहत जिस दिन उनकी बेल होने वाली थी एक और केस की सुनवाई थी और उस केस में उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई और दोस्तों बहुत भारी जुर्माना भी लगाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आज़म खान के पूरे परिवार को किस तरीके से परेशान किया गया। जैसे मुख्तार के, अतीक अशरफ के परिवार को, वैसे ही दोस्तों आज़म खान को परेशान किया जा रहा है और उनकी पूरी फैमिली को जेल में भी ठूस दिया गया था। हालांकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा बाहर आ गई हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने योगी के ऊपर जमकर हमला बोला और कहा कि हमारे पूरे परिवार को फंसाने के लिए इस पूरी साजिश रची गई है और जो गवाह हैं दोस्तों जाहिर सी बात है उन्हें पैदा किया गया है, उनसे गवाहियाँ दिलवाई गई हैं और झूठे केसेस लगाए गए हैं आज़म खान के ऊपर। फ़िलहाल वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिए।